हेलो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं बच्चों एनडीए का पेपर 2021 का। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इंग्लिश कर लेते हैं इसे थोड़ा सा, एक सेकंड, इंग्लिश कर लेते हैं इसे। पहला क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n विच दिस इज इक्वल टू 1। तो ये सबसे पहले इसका क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज करके क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। स्पीड से करूँगा मैं क्वेश्चन, ये हो जाएगा साहब यहाँ 1 प्लस आयोटा, नीचे भी हो जाएगा 1 माइनस आयोटा से करते हैं मल्टीप्लाई, रेशनलाइज करते हैं ना, तो 1 माइनस आयोटा से, तो नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस माइनस 1, तो ये हो जाएगा +2, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा इसका होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 2ab। ठीक है, और इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जो बचेगा वो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अपॉन नीचे बच जाएगा 2। ठीक है, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, -1 ये +1, 2 से माइनस का 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस का आयोटा। और माइनस के आयोटा की कम से कम जो मिनिमम पावर होती है, जो स्मॉलेस्ट पावर होती है माइनस आयोटा की पावर 4 हो जाए तो वो 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जगह पे n स्क्वायर की जगह पे क्या होगा 4, और जैसे ही n स्क्वायर की जगह 4 होगा तो n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा साहब हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है C0, C1, C2, Cn आर द कोफिशिएंट ऑफ दिस, देन इसका सम पूछा है। इसके सम के लिए जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो NC0 बाई ये क्या हो जाएगा NC1 है ना, प्लस NC2x प्लस NC3x स्क्वायर डॉट 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 शो ऑन, आगे बढ़ता चला जाएगा ना ये। और इन सब में x की जगह पे क्या लगा देंगे हम 1, और x की जगह पे जैसे ही हम 1 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये x की जगह पे 1 लगाते ही ये हो जाएगा 2 की पावर n। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 की पावर n। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। देखिए इसके पड़ा डंडा ये इसके चरणों में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साहब cos x इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, cos x इज इक्वल टू साइन x, बिल्कुल सही है ना भाई। जैसे ही इसके डंडा पड़ेगा ये इसके चरणों में जाएगा तो ये cos x हो जाएगा, ये sin x इज इक्वल टू cos x, और ये काय में होता है बराबर, sin x बराबर cos x काय में होता है साहब, ये बराबर होता है साहब π/4 में। ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे ले रहा हूँ मैं 2, 3 इस तरीके से इसमें नंबर है, लेकिन मैं एक बार ये ले रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर दोनों ये एक साथ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इफ़ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 4, a b b c a c इज इक्वल टू देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी। ये जो खुलता है ये खुलता है 3ab ठीक है, माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब। ठीक है, और इसी के फैक्टर हो जाते हैं साहब a प्लस b प्लस c, और ये हो गया माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस ab प्लस bc प्लस ac। ये मिल जाएगा आपको NCERT की बुक में, मिसलेनियस में एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा अब ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 0, ये क्या है 4, माइनस इसमें से कॉमन ले लिया, क्या बचा माइनस का 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की तो 8th क्लास में पढ़ते थे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर यानी कि 64। ठीक है, सॉरी 4 का स्क्वायर यानी 16। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये क्या बन जाएगा, देखिए मैं करके दिखा देता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है ना, बराबर इसका स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 16, और ये हो गया 16 चौका 64 64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिस। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए p और q कॉमन ले लेंगे दोनों में से, इसमें से p कॉमन ले लेंगे, इसमें से q कॉमन ले लेंगे, p q कॉमन आकर के p q डेल हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, ऐसे सवालों में हम समय बचा सकते हैं अपना बोर्ड उसमें पेपर में। कह रहा है द नंबर ऑफ द इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ k व्हेन दिस इज इक्वल टू हैज अ सॉल्यूशन एज। कह रहा है k के इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे। ठीक है, ये पूछ रहा है, कह रहा है द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है, 2 का भाग लगा देंगे। सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा k प्लस 1/2
अब देखिए जो साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, यानी कि k + 1/2 की जो वैल्यू होगी वो -1 से 1 के बीच में होगी, ठीक है। और 1/2 जब मैं इसमें ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 और ये हो जाएगा यहाँ k और, ठीक है साहब, और ये हो जाएगा यहाँ पे 3/2, यानी कि आधे से और 1.5 के बीच में एक तो 0 आएगी, एक 1 आएगा, बस ये 2 इक्वेशन आएंगी, 2 ही वैल्यूज़ आएंगी जो इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं। तो कितना आंसर हो गया 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये जीपी में है, जीपी में है तो साहब जो बीच वाले का जो स्क्वायर है यानी a2 स्क्वायर इज इक्वल टू a1 a3, ये कंडीशन होगी अगर ये जीपी में है। तो ये जीपी में दे के रखें, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई कठिन सवाल नहीं है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ln a1 a2, ठीक है। और ln a1 a2 बनते ही क्या हो जाएगा, ये a1 a2 की वैल्यू क्या होती है भाई, a1, एक काम करिए इसको a2 और a3 लीजिए, तो ये हो जाएगा a1 a2 a3 आर इन जीपी, ठीक है। तो a1 और a3 ले लेंगे तो ये हो जाएगा ln a1 a3, ठीक है। और a1 a3 बराबर क्या होता है, वो होता है बराबर 2a2 भाई a1 a3, ये हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा ln a1 a3, ठीक है। और दो अगर a b c GP में हो, एक मिनट देखिए, a b c GP में हो तो ये होता है b स्क्वायर बराबर ac, ठीक है। यानी इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो बीच वाले का स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि a2 का स्क्वायर, ठीक है, a2 का स्क्वायर ln, और ये आगे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 ln a2, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 ln a5 यहाँ पे। तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे ऑपरेशन c1 + c3, c1 बराबर c1 + c3, और दो पूरे में से कॉमन ले लेंगे, ये सेम हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कह रहा है z इज इक्वल टू 1 + आयोटा, आयोटा इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए ऐसे सवालों में भी समय बचता है, इसका जैसे आयोटा का इसका कंजुगेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - आयोटा, करके देख लीजिएगा आप। 1 - आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1 + आयोटा अपॉन इसका जब 1/1 + आयोटा का जब कंजुगेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - आयोटा अपॉन 1 - आयोटा। तो इसका स्क्वायर क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया 2, ये बन जाएगा 2, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 - आयोटा, और ये क्या है 1 + आयोटा, 1 - आयोटा में 1 + आयोटा जुड़ा, आंसर हो गया 2। नेक्स्ट कह रहा है, इंग्लिश में ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इफ़ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k। अगर रूट रियल है तो b² - 4ac, यानी कि 4 - 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू k क्या होगी, ग्रेटर दैन 0 होगी, ठीक है, इक्वल टू भी 0 होगी, ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। और जैसे ही ये होगा ना, ये हो जाएगा k < > 1, इसको सॉल्व करके। इफ़ a एंड b आर द मैट्रिसेस, a b का ऑर्डर है n × n का, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों का ऑर्डर कैसा हो। देखिए ए बी जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आ रहा है n × n, तो ज़रूरी थोड़ी है। पहला कह रहा है ए एंड बी शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, कोई ज़रूरी नहीं है भाई सेम ऑर्डर की हो, अलग अलग ऑर्डर भी हो सकता है, ये होगा, ठीक है। ये कह रहा है ऑर्डर्स ऑफ ए एंड बी नीड नॉट बी सेम, जरूरी नहीं है कि बराबर हों। देखिए क्या है, इफ़ n इज इक्वल टू 100 फैक्टोरियल है ये, ठीक है, ऐसे 100 बनना समझे, ये 100 फैक्टोरियल। और जैसे ही इसकी वैल्यू पूछी है तो देखिए log ए बी बराबर होता है 1/log बी ए, ठीक है, ये चेंज हो जाते हैं। तो जैसे ही हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा log n/2, ठीक है, प्लस log n/3 प्लस log n/4 डॉट शो ऑन। और log की प्रॉपर्टी होती है कि साहब log में जैसे ये है log m + n सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 3 × 4 × 5 × 100 तक, ठीक है। और यहाँ क्या होगा log n/, है ना। तो इसका जो वैल्यू है ये क्या है 1 2 3 4 5 मल्टीप्लिकेशन में जो हो गया 100 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू भी 100 फैक्टोरियल है। तो log x की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, ठीक है, क्योंकि x की पावर कितनी पावर x है 1 पावर x है। कह रहा है हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर आर पॉसिबल विद द एलिमेंट कंपेयरिंग ऑल प्राइम नंबर लेस देन 30। कह रहा है कि 30 से छोटे प्राइम नंबर बनाओ, तो कितने हो जाएंगे 30 से छोटे प्राइम नंबर, एक तो 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है, 23 हो जाएगा, ठीक है साहब, और 29 हो जाएगा। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब जैसे ये 10 हो गए तो अब ये कह रहा है कि 10 एलिमेंट हैं अब आपके पास, 10 एलिमेंट से कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं। तो एक तो मैट्रिक्स हो सकती है 2/5 की,
एक हो सकती है 5/2 की, एक हो सकती है 10/1 की, और एक हो सकती है 1/10 की। तो कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं? 4 मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इंग्लिश में ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि A इज इक्वल टू दिस, कह रहा है वेयर P, Q, R एंड S आर 4 डिफरेंट प्राइम नंबर लेस देन 20, 20 से छोटे नंबर हैं, ठीक है ना साहब, डिफरेंट प्राइम नंबर है P, Q, R, S 20 से छोटे। कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए पहले तो वैल्यू डिटर्मिनेंट की क्या होगी? PS माइनस QR, मतलब ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, तभी तो मैक्सिमम निकलेगा। इन दोनों को बड़ा होने के लिए दो प्राइम नंबर बड़े बड़े कौन से होते हैं? यहाँ तो S की वैल्यू ले लीजिए 19 और यहाँ ले लीजिए 17, तो 17 गुणा 19 है ना, माइनस दो छोटे छोटे प्राइम नंबर 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 कितने हो गए? ये मल्टीप्लाई हो गया 6, और ये 9 7 63, यहाँ पे बचा 3 इकाई का अंक, और 13 में से 6 गई तो 13 में से 6 गई तो साहब बचे 7, और 7 इकाई का अंक इसके पीछे, तो आंसर हो गया ये। कह रहा है इसमें इकाई का अंक देख लेना हमें चाहिए, ये ठीक रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साहब इफ़ 10x इज इक्वल टू -3/4 x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट देन द वैल्यू ऑफ sin x cos x। देखिए जब sin x की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी सेकंड क्वाड्रेंट में, और cos x की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। मतलब आंसर इन दोनों में से एक होने वाला है, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव। अच्छा साहब cos x 3/4 है, tan x माइनस के 3/4 है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना भाई। हाइपोटेनस क्या आ जाएगी? हाइपोटेनस आ जाएगी साहब 5 भाई, 3 4 5 का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 3/5, एक हो जाएगा 4/5, माइनस लग ही रहा है तो कितना हो जाएगा? 12/25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ A B बराबर डिटरमिनेंट ऑफ BA, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? A मस्ट बी यूनिट मैट्रिक्स, भाई जरूरी नहीं है यूनिट मैट्रिक्स हो, जीरो मैट्रिक्स में भी ऐसा संभव है, दोनों का जीरो हो जाएगा, ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स जीरो हो जाए। B मस्ट बी यूनिट मैट्रिक्स, कोई ज़रूरी नहीं है A और B, क्या A एंड B बोथ मस्ट बी यूनिट मैट्रिक्स, कोई ज़रूरी नहीं है, नीड नॉट बी यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, चलिए द वैल्यू ऑफ द वैल्यू पूछ रहा है इसकी, कह रहा है कोसेक 7π/6, कोसेक 7π/6 को मैं क्या लिखूँ? पाई प्लस π/6, ठीक है। और कोसेक में पाई प्लस π/6 क्या होता है? माइनस का कोसेक π/6, और माइनस कोसेक π/6 की वैल्यू क्या होती है? माइनस कोसेक π/6 का मीनिंग क्या हो गया? माइनस कोसेक π/6 का मीनिंग हो गया कि साहब ये बन गया माइनस का कोसेक 30, और माइनस के कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी? माइनस का 2 इंटू, इसको क्या लिख लिया मैंने? सेक 5π/2 की वैल्यू पूछ रहा है तो सेक 5π/2 को मैंने क्या लिख लिया? 5π/3 की पूछ रहा है तो सेक 5π/3 को मैंने क्या लिख लिया? इसको लिख लिया सेक 2π माइनस π/3, और 2π माइनस π/3 तो प्लस का होता है, और सेक π/3 की वैल्यू क्या होती है? 2, और कितना हो गया आंसर? माइनस का 4। देखिए ये अच्छा सवाल है, NCERT का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। कह रहा है cot 2x cot 4x cot 4x cot 6x। देखिए इसमें से cot 6x कॉमन ले लेंगे, cot 6x कॉमन लेते ही क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा cot 4x, ये बन जाएगा cot 4x माइनस cot 2x, ठीक है। इसको बनते ही अब इसका ये तो सेम चल ही रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको यहीं रहने दीजिए, ठीक है। ये बन जाएगा cot 6x को मैं ऐसे लिख लूँ cot 4x प्लस 2x। अब मैं यहीं पे मन की आँख लगा दूंगा, ठीक है, मन की आँखों से कर देंगे हम इसे, ये चल ही रहा है यहाँ पे। इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी cot A cot B -1 अपॉन cot B प्लस cot A, और माइनस कॉमन लिया ना इसमें से तो ये प्लस का बचेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, अपॉन cot B प्लस cot A, और cot B प्लस cot A से cot B प्लस cot A कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा, ये जो बचेगा ये बचेगा cot 4x, ठीक है भाई, और क्योंकि प्लस का फॉर्मूला लगा रहे हैं इंटू cot 2x -1 बचेगा, और जैसे ये -1 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1 यहाँ, और ये तो सेम बन गया, इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया +1। कह रहा है नेक्स्ट द डिटरमिनेंट दिस। देखिए बेहतर है कि आप इसको इस एक के रिस्पेक्ट खोल रहे हैं, ये कौन सा कॉलम? 2 3 तो -1 इंटू, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा x² -1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई +-1। ऐसे सवालों में समय बचाया जा सकता है। ये है 10 30 10 33 10, देखिए 59 और 31, ठीक है, इसका और इसका, ठीक है, ये सब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 31, और ये 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है, 90 डिग्री बना रहे हैं, तो आंसर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 24 cos 66
और ये है साहब यहाँ साइन 24 माइनस कॉस 66। तो एक काम कीजिए आप इसको भी इसको क्या लिख लेंगे हम 90 माइनस थीटा करके कॉस 66 प्लस इसको क्या लिख लेंगे साइन 24, ठीक है, कॉस 66 साइन 24 है ना भाई, ये हो जाएगा कॉस 66, ये हो जाएगा साइन 24। अब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई होकर के ये बन जाएगा साहब, तो 0 हो गया आंसर, ठीक है। देखिए कैसे भाई, जैसे मैंने इसको लिखा 90 माइनस थीटा, ठीक है, और ये है कॉस 66, ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना भाई, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, एक सेकंड, माइनस कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर, नहीं, एक काम कीजिए इसमें एक को बदल लीजिए इसको, तो ये क्या हो गया, ये बन गया कॉस 66 और इसको भी कॉस 66 ही रहने दीजिए, ठीक है भाई। 90 माइनस थीटा, जब ये 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया, ये आसान तरीका है इसका भाई। एक को बदल लीजिए किसी को भी, देखिए एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा, एक सेकंड भाई, एक छोड़िए, एक को बदल लेते हैं किसी को, जैसे ये हो गया कॉस 66 माइनस कॉस 66 पहले से यही, ठीक है, तो आंसर हो गया 0। ये सवाल समय बचा सकते हैं। देखिए एफ ऑफ -1, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ -1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1, सॉरी एफ ऑफ, पहले इधर से लेते हैं, एफ ऑफ 1 की वैल्यू ये 1, ये 1, ये 1, जब 1 लगाया मैंने इसमें, इससे ये क्या हुई, 0 हो गई, तो इसकी तो वैल्यू 0 हो गई इस वाले की। एफ ऑफ 0 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 0 0, ठीक है, यहाँ लगाते हैं 0 0 0, तो ये 0 हो गई, ऐसे नहीं लगेगी, देखिए यहाँ लगा देंगे 0 0 0 भाई, x कॉमन ले लेंगे, x बराबर 0 लगाएंगे तो इसके लिए भी 0 हो गई। -1 के लिए क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे -1 तो ये 0, इसमें लगाएंगे -1 तो ये 0, इसमें लगाएंगे -1 तो ये 0, तो टोटल आंसर कितना हो गया, तीनों के लिए 0। हिंदी में ही कर दिया हमने, चलिए कोई बात नहीं, इंग्लिश पे आ जाते हैं। 23 क्वेश्चन के लिए कह रहा है, एक कॉर्ड सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ कॉर्ड। देखिए ये सर्कल है ना भाई, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है ना भाई, इस तरीके से ये जो लेंथ है ना, ये कॉर्ड की लेंथ पूछा है, ये 120 है, ठीक है, ये 120 है, तो ये कितना हो गया 60, एक एंगल, ये 60 हो गया, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन यूनिट सर्कल है ये 1, तो परपेंडिकुलर अपॉन, भाई इसको x मान लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज़ इक्वल टू साइन 60, ठीक है, साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, हमें चाहिए 2x की वैल्यू, 2x का मल्टीप्लाई होगा, आंसर हो गया √3, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लग रहा सवालों में। देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द इक्वेशन साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 है जो सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, एक काम कीजिए, एक को बदल लीजिए, एक को बदल लेंगे तो भाई साइन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है ना, तो एक को बदल दीजिए, एक को बदल लेंगे तो ये हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, और ये कॉस इनवर्स x है इज इक्वल टू π/2 π/6, और ये इधर जाएगा, तो π/6 को एक काम कीजिए, जल्दी करना है हमें सवाल, तो इसको 30 मानिए, इसको 90 मानिए, और 30 में से 90 गई, माइनस के 60 बचे, प्लस के 60 हो गए, 2 का भाग लगा 30 हो गए। कॉस इनवर्स में 30 काई की वैल्यू होती है साहब, भाई कॉस इनवर्स x बराबर पाई कितना बचा, π/6 ही बचा है ना भाई, π/6 ही बचा, 30 ही बचा, और तो एक, ये तो एक ही सॉल्यूशन देगा, तो यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए ये एनसीईआरटी का सवाल है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, कह रहा है 1 प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स, 1 प्लस, इसको साइन कॉस में तोड़ेंगे, आंसर 2 आ जाएगा इसका, ठीक है। कैसे आ जाएगा, देखिए 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है, माइनस 1 अपॉन साइन एक्स, एक को लिख लेता हूँ मैं, दूसरे को मन में सोच लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साहब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1, ठीक है, अपॉन साइन एक्स, और इधर आ जाएगा कॉस एक्स, तो ऊपर कुल मिला के ऊपर बचेगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स और नीचे बचेगा साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन एक्स कॉस एक्स से वो कट जाएगा। इसको करके देख लीजिएगा, 10th का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहब, इंग्लिश पे ही आ जाते हैं फिर से, चलिए ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है साहब, 1 अपॉन, भाई ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इसको लिखा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इसको लिखा, साइन स्क्वायर एक्स ऊपर गया तो क्या बन गया, ये बन गया टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan x,
ठीक है। इससे बेहतर है कि आप इसको साइन कॉस में तोड़ दीजिए, इसको भी साइन कॉस में तोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा साइन अपॉन कॉस बन के, और ये बन जाएगा कॉस अपॉन साइन बन के, या फिर ऐसे ही कर लीजिए। जब ऐसे कर लिया तो 1 प्लस ये हो गया कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉट एक्स, ठीक है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है साहब, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan एक्स अपॉन ये बन गया साहब कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस ये है 2 कॉट एक्स, ठीक है। अब आप लोग चाहो तो इसमें एक काम कर सकते हैं, हम इसको साइन कॉस में तो तोड़ना ही पड़ेगा, और जैसे इसको साइन कॉस में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना भाई। ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, उससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा साहब अपना tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक तो ये मेथड है, एक मेथड और इसका सोचा जा सकता है भाई, ये बन गया, देखिए मैं लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये बन गया माइनस 2 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। नीचे वाले को कर लेते हैं, तो ये बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का भाग लगा, तो एक कॉस यहाँ बचा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स बचा, ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन नीचे बचा साहब ये कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ऐसे ही ये बचेगा 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और नीचे बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इससे वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इससे ये, ठीक है। और कैंसिल होते ही, एक सेकंड देखते हैं, लग रहा है 2 tan x आंसर आ रहा है, एक सेकंड देखते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे, जैसे ही मैं कॉस अपॉन साइन इसको लिखेंगे हम, कॉस अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा साइन एक्स भाई, ये यहाँ पे ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। तो ये भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बन गया, 1 माइनस साइन 2x कॉस एक्स बन गया, और ये से कट गया, 0 आंसर आ गया, ठीक है। और आप चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, कह रहा है ए लैडर, एक सीढ़ी है इस तरीके से, ठीक है, रखी होगी किसी पे, लॉन्ग रिच 6 सेंटीमीटर बिलो, अच्छा, ए लैडर 6 मीटर लॉन्ग रिचेज अ पॉइंट 6 मीटर अबव द टॉप ऑफ द वर्टिकल फ्लैग स्टाफ बिलो द वर्टिकल, अच्छा, मतलब इससे 6 मीटर नीचे है ये, ठीक है साहब, इसका मतलब ज़रूर ये भी है, ठीक है। और ये इससे 75 डिग्री का ये वाला एंगल बना रहा है, ठीक है। ये और ये बराबर हो गई, क्योंकि इसकी भी 6 दे रखी है, ये भी 6 दे रखी है, ठीक है। और ये पूरा एंगल 75 है, तो ये वाला छोटा वाला एंगल कितना हो गया, ये छोटा वाला एंगल हो गया साहब, ये जो पूरा वाला एंगल है भाई, ये तो 90 होगा ही, ये 75 90, और ये हो गया 15, ठीक है, यहाँ पे हो गया 15, और जब साहब ये 15 है ना, तो ये भी 15 है, ठीक है, ये 15 है, तो ये छोटा वाला एंगल जो है ना, ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। और ये 60 डिग्री होते ही हमें वैल्यू पूछी है इसकी वैल्यू पूछी है हमें पूरे की, तो 6 तो बाद में ऐड कर देंगे, ठीक है। फिलहाल हमें ये वैल्यू चाहिए, ये तो 6 है, और ये क्या है, इसकी वैल्यू चाहिए हमें, पूरे फ्लैग स्टाफ की लंबाई, इसकी ये वाली वैल्यू चाहिए, तो इसको h मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साहब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, यानी साइन 60 इज़ इक्वल टू h अपॉन ये क्या है 6, तो ये हो गया √3/2 इज़ इक्वल टू h अपॉन 6, इससे कैंसिल हो गया 3, तो ये हो गया h बराबर 3√3, h बराबर 3√3, तो ये हो गया 6 + 3√3। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज़ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर ऑक्टागन की बात करी जा रही है, तो सारे रेगुलर ऑक्टागन का इंटीरियर एंगल एक जैसा ही होगा, आंसर वो होता है पाई इंटू n-3, ठीक है, एंगल के लिए। तो पाई यानी 180 इंटू n-3 का मतलब बन जाएगा ये 8 में से 5, ठीक है, या फिर ठीक है, ये टोटल हो गया इसका। अब क्योंकि ऑक्टागन है तो 8 आएगा, तो 5π/8 ऑक्टागन है ना, 8 में से 5π/8 आंसर नहीं बन रहा इसका, तो एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो रही है। कह रहा है व्हाट इज़ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर
ऑक्टागोन लेंथ 2, अच्छा ये फॉर्मूला होता है n-2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है इसके लिए, एक सेकेंड में, इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई इंटू n-2 भाई, क्योंकि जो ट्रायंगल होता है उसके लिए क्या होता है पाई इंटू n-2, तो ट्रायंगल के लिए 3 लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 6, ठीक है, 6π/8, ठीक है, ये हो गया 6π/8, 6π/8 का मतलब 3π/4। कह रहा है द विंडो ऑफ अ टावर इज़ फाउंड टू बी x मीटर लॉन्ग, सॉरी द शेडो ऑफ द टावर इज़ फाउंड टू बी x मीटर लॉन्ग। देखिए ये शेडो है टावर की, ये x मीटर लॉन्ग फाइंड करी गई है, ठीक है। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस, अच्छा साहब एंगल ऑफ एलिवेशन बदल रहा है तब फाइंड की गई है, यानी कि इसकी बात कर रहा है x, ये इधर रखा है 60, ये इधर रखा है 45, ठीक है। इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज़ दिस, टावर की हाइट दी रखी है 5 × 3 + √3, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू निकलवाई है, तो x की वैल्यू आप लोग निकाल लोगे। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल है क्वेश्चन भाई, इससे ये निकल जाएगा बेस और परपेंडिकुलर 10 से, तो ये हो जाएगा 10 60 इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि 5 × 3 + √3 अपॉन, इसको x मान लेते हैं x, और 10 60 की वैल्यू कितनी है, 10 60 की वैल्यू है साहब √3, ठीक है। तो ये आ जाएगी 5 × 3 + √3 अपॉन √3, x बराबर, x की वैल्यू आ गई हमारे पास, सॉरी ये निकालना ना x, इसको y मान लीजिए, चलिए x1 मान लेते हैं, ठीक है। x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब x1 की वैल्यू आते ही क्या निकलेगा, इसको और इसको ऐड करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है 10 आंसर आएगा शायद, देख लेना आप लोग, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साहब, देखिए कितना अच्छा सवाल है, ये आपको पेपर में परेशान कर सकता है थोड़ा सा। 27 क्वेश्चन, ये कह रहा है 7 sin θ + 24 cos θ = 25, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ sin θ + cos θ। देखिए सवाल को स्क्वायर करके करेंगे, फिर x y मान के करेंगे तो वो बहुत लंबा पड़ जाएगा क्वेश्चन। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए 7/25 sin θ प्लस ये हो जाएगा साहब 24/25 cos θ इज़ इक्वल टू 1, ये हो गया। जैसे ही 25 का डिवाइड लगाया, तो अगर मैं इसको cos अल्फ़ा मानूँ, 7/25 इज़ इक्वल टू cos अल्फ़ा मानूँ मैं, ठीक है, cos अल्फ़ा मानूँ तो ये बन जाएगा cos अल्फ़ा sin θ प्लस sin अल्फ़ा cos θ, यानी ये बन गया sin अल्फ़ा प्लस थीटा, अल्फ़ा प्लस थीटा, थीटा इज़ इक्वल टू 1, ये बन गई कंडीशन, sin अल्फ़ा प्लस थीटा इज़ इक्वल टू 1। तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस थीटा इज़ इक्वल टू π/2, ठीक है। अल्फ़ा प्लस थीटा इज़ इक्वल टू π/2, यानी कि थीटा बराबर π/2 माइनस अल्फ़ा, थीटा बराबर π/2 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। और थीटा बराबर π/2 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साहब आपका cos अल्फ़ा, π/2 माइनस अल्फ़ा लगाएंगे, sin π/2 माइनस अल्फ़ा cos अल्फ़ा प्लस ये हो जाएगा sin अल्फ़ा, cos अल्फ़ा प्लस sin अल्फ़ा, ठीक है। और cos अल्फ़ा प्लस sin अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, ये cos अल्फ़ा की वैल्यू है, ये sin अल्फ़ा की वैल्यू है, दोनों जोड़े 24 और 7 31/25। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहब, दिस इज इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ 10, इसमें कुछ नहीं है, देखिए ये नीचे गया इसके, तो ये बन गया sin अपॉन cos, ये इसके आया, तो ये हो गया 3/4 इज इक्वल टू tan θ। tan θ की वैल्यू है, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है 1 + tan θ अपॉन 1 - tan θ, ठीक है। और 1 + tan θ मतलब 7/4 तो ये हो गया, और 1/4 ये हो गया, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा साहब, 7 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साहब, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। देखिए क्या पूछ रहा है, ये इंग्लिश में खोल लेते हैं इसे। क्या रहा है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, x काय में बिलोंग करेगा, इसका मतलब डोमेन पूछ रहा है, x काय में बिलोंग करेगा, तो इसकी डोमेन क्या होती है, इसकी डोमेन r होती है, tan इनवर्स x की, cot इनवर्स x की भी r होती है, दोनों का इंटरसेक्शन r हो गया। कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विद साइड a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू 4 एंड एंगल b इज इक्वल टू 30। कह रहा है एरिया पूछ रहा है, तो देखिए एरिया जो होता है ना वेक्टर फॉर्म में, वो क्या होता है, हाफ मॉड a क्रॉस b, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और ये क्या होता है, हाफ AB sin θ, भाई इसको ओपन किया, मॉड a क्रॉस b की वैल्यू AB sin θ, तो AB
ए बी यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई 40 साइन थीटा का मतलब 1/2 और 1/2 ये एक ही है तो ये हो गया 1/4 और ये 10। कह रहा है tan a इक्वल टू 1/7 दैन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos 2a। cos 2a की वैल्यू पूछी है साहब। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है cos 2a का 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a ले लीजिए, थीटा ले लीजिए, ठीक है। और 1 माइनस tan स्क्वायर यानी 1/49 और 1/49 1 माइनस 1/49 क्या बचा? 48/49, ठीक है। और 1 प्लस 1/49 कितना हो गया? 50/49, ठीक है। 49 से 49 कट गया 25, 24/25, ठीक है। कह रहा है नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए इज इक्वल टू दिस। पहले देख लेता हूँ, ऊपर वाला हो गया ना, चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए इज इक्वल टू 1 3 5 2 4 7 आर इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम, बिल्कुल सही बात है, इक्विवेलेंट सेट हैं। 1 5 9 1 5 5 9 9। देखिए सेट में क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा सेट में, ठीक है। एक एलिमेंट को 2 बार ले लीजिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये भी 1 5 9 लिख रहा है, ये भी 1 5 9 लिख रहा है, तो कैसे इक्वल सेट में हैं दोनों, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। कह रहा है द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर एम एंड एन। कह रहा है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस दिस, तीनों साइड दे रखी हैं, ठीक है। देन व्हाट इज़ द एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए इसमें क्या करना है, सीधे खींच लेता हूँ इसे, ज़रूरी नहीं है ऐसे भी हो सकता है ट्रायंगल, क्योंकि एक्यूट एंगल ऐसे भी हो सकता है ट्रायंगल, ठीक है। हम तो ये बात सोचते हैं, ठीक है। तो एक बात सिंपली देखी जाए, अगर मैं इस एंगल को निकाल लूँ बड़े वाले को, ठीक है, तो ये वाले, अच्छा क्वेश्चन है ये भाई, ये वाले जो बड़े वाले तो दोनों को घटा देंगे हम, ठीक है। तो बड़ा वाला एंगल कैसे निकलेगा, ये साइड मुझे बड़ी दिखाई दे रही है सबसे, है ना, तो ये n इक्वल टू एम इक्वल टू 1 लगा करके भी देख रही है, बट बड़ी दिखाई दे रही है, तो ये हो गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एम एन। साइड बड़ी दिखाई दे रही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है साहब। ये हो गई एम और ये हो गई एन। अच्छा साहब, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इधर लिख देते हैं, ये सवाल कर ही दिया है हमने। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी इन दोनों का स्क्वायर क्या हो गया, इन दोनों का स्क्वायर हो गया एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का एम एन, ठीक है, और इधर भी हो जाएगा एम एन, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस में माइनस 1/2 का की वैल्यू होती है 120 की, यानी ये बड़ा वाला जो एंगल है ये हो गया 120। अब ये 120 हो गया, तो इन दोनों का जो सम निकला है 120 से, तो कितना आ गया, 180 में से 120 के तो 60। अच्छा क्वेश्चन था भाई ये। नेक्स्ट आ जाते हैं साहब, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है द नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। बिल्कुल सही बात है, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, बिल्कुल सही है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये भी सही है। इफ़ अ सेट हैज़ 10 एलिमेंट्स दैन पावर सेट है, बिल्कुल 2 की पावर n यानी कि इतने एलिमेंट हैं, बिल्कुल सही बात है, तीनों ही बात सही है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं 1 2 एंड 3, ठीक है, आर करेक्ट, कौन से सही हैं, ठीक है। चलिए कह रहा है ए फंक्शन n to n, देख लेते हैं ऊपर वाला, चलिए। ए फंक्शन पहले ये है z to z इज़ डिफाइंड बाई, वो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ए फंक्शन z to z, z से z पे दे रखा है, यानी कि यहाँ पे भी 0 -1 -2 -3 और यहाँ पे भी +1 +2 डॉट शो ऑन, ऐसे ही इधर, ठीक है। कह रहा है इज़ 1 1 एज वेल एज ऑन टू, 1 1 तो है ही साहब, 1 1 क्यों है, क्योंकि इधर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचेगा, सब मैप हो जाएंगे, और ऑन टू भी है क्योंकि यहाँ पे भी कोई एलिमेंट खाली नहीं बचेगा, सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज हमें मिल जाएगी, तो 1 1 ऑन टू है। लेकिन क्या ये 1 1 ऑन टू है नेचुरल नंबर के लिए, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 1 मैप करेगा 2 से, ठीक है। इधर भी n से n में है, तो 1 2 3 4, तो इधर ये 1 खाली रह जाएगा, 2 3 से मैप कर जाएगा, ये बाकी के सारे आगे वाले से मैप कर जाएंगे, 1 खाली रह जाएगा। तो 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, क्योंकि इधर तो कोई खाली नहीं है, लेकिन इधर खाली रह गया। इधर अगर खाली एलिमेंट तो 1 1 नहीं है, अगर इधर तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। ये 1 1 तो तब देखेंगे जब साहब अगर इस तरह की कोई कंडीशन बन नहीं है तो वो फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ कोई खाली रहेगा तो फंक्शन ही नहीं रहेगा, तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि यहाँ खाली रह जाए डोमेन में एलिमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, ऑन टू नहीं है, तो कह रहा है 1 1 बट नॉट ऑन टू, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं भाई, ये भी सही बात है 1 1 है, और ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, ये तो 1 1 ऑन टू दोनों है, ठीक है।
तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा स्क्रीन में ठीक आ रहा है सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर बी द रिलेशन आर बराबर एक्स कॉमा वाई, इस तरीके से रिलेशन डिफाइन है और कह रहा है द एलिमेंट एक्स एंड वाई, कह रहा है लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड एज एक्स इज रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ 2x + 3y is equal to 20 where x, y belongs to n, how many elements of the form x, y are in there। ठीक है साहब, तो x की वैल्यू निकालते रखते चले जाएंगे इसमें और y की निकालते चले जाएंगे, तो नेचुरल नंबर लगाएंगे। तो नेचुरल नंबर x बराबर 1 लगाऊंगा अगर मैं इसमें, तो देखिए इधर जाएगा तो 1 कॉमा कितना कौन सा ऑर्डर पेयर बन गया 1 कॉमा 18 यानी कि 6, ठीक है। और 2 लगाएंगे हम इसमें, तो 2 लगाएंगे तो 2 दूनी 4 और इधर गया तो 16, लेकिन हमें क्या लेना है x और y नेचुरल नंबर में लेने हैं, तो 3 का भाग 16 में नहीं जाता। 3 लगाएंगे इसमें तो 6 और 6 में से इधर गए तो ये बचा साहब 14, ठीक है। 2 नहीं बना, 4, 16 नहीं बना, 3 भी नहीं बना, 4 देखते हैं, 4 दूनी 8 और 8 में से हाँ बिल्कुल ये बन गया 4 दूनी 8 और 8 में से 20 गए तो 12, 4,4 बन गया, ठीक है। 5 बनाएंगे 10 नहीं बनेगा, 6 बनाएंगे तो ये हो जाएगा 18, 2 ही लग रहे हैं, 2 ही बन रहे हैं। 6 लगाएंगे तो 6 दूनी 12 और 12 में से 20 गए तो कितने बचे, 12 में से 20 गए तो बचे साहब तुम्हारे 8, ठीक है। 6 पे नहीं बन रहा, 5 पे भी नहीं बन रहा, 6 पे भी नहीं बन रहा, 7 लगाएंगे 7 पे बन रहा है, 7,14 लगाएंगे, ये बचे 2, ठीक है। 8 पे 8 दूनी 16, 9 पे फिर तो बनेगा ही नहीं, 3 बन गए, ठीक है। और देख लीजिए आप, ठीक है। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, कह रहा है कि क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर x + i ले लें हम, है ना, और इसका इन्वर्स का जो मोड निकालें उसके इन्वर्स के मोड के इक्वल होता है, पहली बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हाँ दूसरी बात में थोड़ा सा डाउट इसमें हो सकता है, ये हमेशा सत्य नहीं हो सकती बात भाई। जेड इंटू जेड का जो इन्वर्स है वो मॉडुलस जेड का स्क्वायर हमेशा नहीं हो सकता भाई, हमेशा कैसे हो जाएगा ये हमेशा सत्य नहीं है बात, ठीक है। 1 हो सकता है जेड इंटू नहीं, ये हमेशा सत्य नहीं हो सकती बात। हाँ अगर ये बार होता है यहाँ पे इन्वर्स की जगह पे, ये बार होता है यहाँ पे जेड इंटू जेड बार बराबर मॉड जेड स्क्वायर, तो वो हो जाता है, यहाँ पे बार होता तो हो जाता। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है, तो पहला सही है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, द डिफरेंस ऑफ जेड एंड इट्स कंजुगेट इज इमेजिनरी नंबर। तो एक काम करिए x + i ले लीजिए, इसका डिफरेंस कर दीजिए x - i से, ठीक है। तो बिल्कुल इमेजिनरी नंबर होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, x कट जाएगा, सही है बात। द सम ऑफ जेड एंड इट्स कंजुगेट नंबर, बिल्कुल सही बात है। एंड इट्स कंजुगेट नंबर दोनों का जो सम करेंगे इसकी जगह प्लस लगा देंगे तो इससे ये कट जाएगा, रियल नंबर बचेगा, तो दोनों सही हैं, बोथ एंड बी। इफ़ वन रूट ऑफ इक्वेशन दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, जब एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा तो c/a यानी कि k/5 = 1 आ जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, ये रहा ऑप्शन 5। इस तरीके के क्वेश्चन समय बचाएंगे, बहुत समय बचाएंगे, ये तो साहब हलवा है हलवा, ठीक है। और स्पीड से करने की ना कोशिश करते हैं हम। 1 मिनट में पॉइंटर पता नहीं कहाँ गायब हो गया, चलिए। अरे क्या कर रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है साहब व्हाट इज़ द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस, इसका मॉडुलस क्या होगा। तो ये क्या है 2n - 1 है, ठीक है। तो -1 तो इसमें से बाहर ही आ गया, ठीक है। तो ये बचा आयोटा की पावर 2n + 1 और इंटू आयोटा की पावर 2n - 1, तो दोनों को जोड़ दिया, -1 से -1, आयोटा की पावर 4n बचा, आयोटा की पावर 4n की वैल्यू होती है 1 और ये हो गया -1, ख़त्म कहानी।
इस तरीके के सवाल तो सवाल समय बचाएगा सवाल ये, ठीक है। पेज कट गया है ये अभी कोई बात नहीं है। 8 खिलाड़ियों में से 5 खिलाड़ियों को एक टीम को कितने प्रकार से चुना जा सकता है ताकि विशेष खिलाड़ी को शामिल किया जाए, ठीक है। विशेष खिलाड़ी को शामिल ना किया जाए तो पहले तो टोटल कितने होंगे, ये होंगे 8C5, और विशेष खिलाड़ी को शामिल ना किया जाए तो ये घट जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा साहब 7C4। तो इससे बेहतर है कि हम 8C3 सॉल्व करें, 8C3 इधर सॉल्व करें, माइनस 7C3 इधर सॉल्व करें, ठीक है। और 8C3 का मतलब क्या हो गया, 8 × 7 × 6/6, इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया 7, ये हो गया 6, ये हो गया 5 अपॉन ये हो गया 6, इससे कैंसिल हो गया 35, ये हो गया 56 में से 35 गया 21, ठीक है। नेक्स्ट है साहब क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 56 में से 35 गए। चलो, अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कह रहा है ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है साहब यहाँ से माइनस के बी अपॉन, यानी माइनस के 1/2। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस के 1/4। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये बात कह रहा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू, ठीक है, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, ये बात कर रहा है ये, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें अल्फ़ा चेंज करना है ना, तो अल्फ़ा की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ से 2 इंटू, ये हो गया 2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ से, ये हो गया 1/2 माइनस 1/2 माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा साहब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, मुझे लग रहा है थर्ड आंसर आ रहा है, ठीक है, आ ही गया थर्ड, ठीक है। क्योंकि देखिए ये कितना हो गया, माइनस का 4 अल्फ़ा, और ये कितना हो गया 2 अल्फ़ा, और ये है ये माइनस का अल्फ़ा, ठीक है भाई। 2 अल्फ़ा का अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा माइनस का अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा माइनस का 3 अल्फ़ा। एक सेकंड मैं इसे सॉल्व कर ही देता हूँ। ये वाली ये कंडीशन बन गई 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इसमें से क्या किया हमने, इसकी वैल्यू निकाल दी, बीटा इज इक्वल टू -1/2 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। और अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा माइनस का अल्फ़ा माइनस का 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, ये बन गया साहब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का 2 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है ना साहब। और अच्छा ये इधर आ गया तो ये बन गया माइनस का 2 अल्फ़ा स्क्वायर, है ना भाई, बीटा की वैल्यू ये हो गई माइनस का 2 अल्फ़ा स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहब, कह रहा है सवाल, देखिए मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसे, गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, कह रहा है साहब क्वेश्चन, इसके प्रसार में मध्य पद का गुणांक, ठीक है। तो पहले तो ये काय का होल स्क्वायर बन रहा है, ये देख लेते हैं। ये बन गया 1 + 2x का होल स्क्वायर का मतलब हो गया पावर 10। पावर 10 का मतलब 11 टर्म खुलेंगे, 11 टर्म का मतलब 5 इधर 5 इधर, छठवां टर्म का मतलब हो गया NC5 यानी 10C5 है ना साहब। और ये हो जाएगा 2x की पावर n-r, यानी कि 2x की पावर भी कितनी हो जाएगी 5, और 2x की पावर 5 कितना हो गया 32। और 10C5 की वैल्यू कितनी होती है, 10C5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 10C5 हो गया 10, 9, 8, 7, 6 बटा फैक्टोरियल 5, ठीक है, बटा फैक्टोरियल 5, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा आप, ये आ गया साहब 8064, क्योंकि मुझे इकाई का अंक दिख गया था उसमें, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड है, ये होता है साहब 2 की पावर n-1 का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और 2 की पावर n-1 जब n बराबर, ये भी इसके बराबर है, ठीक है। और इसमें इसका भी सम इसी के बराबर निकलेगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश ले लेते हैं,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन विच ऑफ द टर्म मल्टीप्लाइडेड बाई द सेम जीरो then resulting sequence is a GP. If GP is multiplied by same non zero number then resulting term, बिल्कुल सही बात है, GP रहती है. और क्या कह रहा है, इफ़ ईच टर्म ऑफ GP इज डिवाइडेड बाई सेम नॉन जीरो नंबर, बिल्कुल सही बात है, ये भी GP रहती है. ठीक है, दोनों ही कंडीशंस में क्या रहती है, GP ही रहती है. ठीक है, तो बोथ A एंड B आर ट्रू. ऐसा तो नहीं इनकरेक्ट कह रहा हो, आर नॉट करेक्ट, ये देख लेना भाई, यहाँ पे आर नॉट करेक्ट हो जाए कहीं. चलिए, कह रहा है व्हाट इज़ द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ दिस. तो देखिए सारे कोफिशिएंट का सम जो भी ओपन होगा तो x बराबर 1 लगा देंगे हम, सबका कोफिशिएंट का सम आ जाएगा. तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2n. ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट एक्सपेंशन ऑफ दिस वेयर n इज अ नेचुरल नंबर. पहली और आखिरी का सम पूछ रहा है ये. ठीक है, तो पहली व्हाट इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वेयर, पहली और आखिरी का पूछ रहा है. ठीक है, तो पहले जब ओपन होगा ये क्या हो जाएगा, NC0 है ना भाई, और प्लस NC1 x की पावर 1. ठीक है, तो NC1 की वैल्यू कितनी होगी, n. ठीक है, और लास्ट में जो वैल्यू होगी उस लास्ट में भी कोफिशिएंट क्या होएगा, या कांस्टेंट से पहले, कांस्टेंट से पहले कितना आ जाएगा, n आ जाएगा. ये तो 2n हो गया. ठीक है, 2n हो गया. लेकिन x का कोफिशिएंट की बात थोड़ी कर रहा है वो, कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन. तो पहली और आखिरी का एक्सपेंशन का पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 2. ठीक है, अगर x के कोफिशिएंट का पूछता तो n है, x के कोफिशिएंट n नहीं है, सॉरी 2n आ जाएगा ना, 2NC0 ये आ जाएगा 2NC1. तो 2n तो ये हो जाएगा है ना, और 2n ये हो जाएगा, 4n आता. लेकिन अब क्या है ये, अभी है हाउ मैनी 5 डिजिट प्राइम नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाई यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5. रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड. इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई. कह रहा है हाउ मैनी 5 डिजिट प्राइम नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाई यूजिंग द डिजिट दिस. तो देखिए प्राइम नंबर कब बन सकता है, एक तो 5 डिजिट हैं ये, और पाँचों डिजिट कैसे आ रही हैं, 2 और 1 3 3 6 और 6 और 9 9 और 6 15, इनका सम ही 15 आ रहा है. तो ऐसी तो कोई इनके द्वारा तो कोई बनेगी नहीं जो प्राइम नंबर हो जाए. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. इन डिजिट से संभव नहीं है, ये तो हमेशा 3 से डिवाइड होगा ही होगा, इनसे बनाएंगे तो हम. ठीक है, तो ये सम ही 15 आ रहा है. ठीक है, सेकेंड कोशिश करेंगे हम कि हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ रहे. ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने की. जैसे ये क्वेश्चन है, वेबकैम नहीं दिखेगा अब आपको, f(x = x+1 f(x = तो इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने की स्पीड जो है ना हमारी बहुत तेज़ रहे, सॉल्व कोशिश करेंगे हम. देखिए इसमें क्या करेंगे, ये सिंपल क्वेश्चन है. जब हम f(x) लगाएंगे ना तो x+1 को y मान लीजिए, सिंपल y मान लीजिए. तो ये क्या हो जाएगा, y-1, और y-1 कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट ढूंढ लीजिए. कांस्टेंट कोफिशिएंट ढूंढेंगे तो y-1 का होल स्क्वायर +1 तो यहाँ से बचेगा है ना, और y-1 माइनस का 3 यहाँ से बचेगा, प्लस का 3 हो जाएगा जो है ना, और प्लस का 2 यहाँ से बचेगा. तो कितना हो गया, 3 और 3 6, कांस्टेंट कोफिशिएंट 6 इसी में, तो ये आंसर हो जाएगा. ठीक है, इस तरीके से हम बहुत जल्दी जल्दी इन सवालों को करेंगे. ये है x² 8 और x आर इन AP. ये आप कर लोगे, AP में है तो क्या होगा, AP में है तो साहब जरूर 2b = a+c होगा, और 2b = a+c होगा, आर इन AP एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोनों की वैल्यू निकल जाएगी भाई. 2x = a+b यानी x² - 8. कंपेयर करके देख लीजिए, या फिर इसमें पुट करके देख लीजिए. देखिए जब 4 रखेंगे हम इसमें तो कितना हो जाएगा 16, और 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये हो गया 16, ये हो गया 4, 8 घटे ये हो गया -8. तो अब तो ये इन दोनों में से एक आंसर है, तो -2 तो है ही नहीं. ठीक है, तो यही हो गया, सॉरी -2 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये नहीं है, ये हो गया. नेक्स्ट है 2 4 6 8. प्रयोग कर 4 अवयवों वाले सभी, इंग्लिश देख लेते हैं. ठीक है, कह रहा है राइट द नंबर 2 4 6 8 ऑल द पॉसिबल डिटर्मिनेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टेड द वैल्यू ऑफ द सच डिटर्मिनेंट. चलिए अब बैटरी इसकी डाउन हो गई तो मैं नेक्स्ट क्लास में इन सब सवालों को करा दूंगा. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच.